हाय गाइज, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। लेकिन जब लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं तो उसमें कुछ एक किरणों की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन सी किरणें होती हैं उनकी चर्चा अपन करते हैं। ठीक है, तो देखो, लेंस से प्रतिबिंब निर्माण हेतु आवश्यक किरणें। पहली किरण कौन सी होती है? जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है। ऐसे जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। अब देखो, लेंस करता है अपवर्तन, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाती है। कौन से लेंस में? उत्तल लेंस में। यह है अपना उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाती है। दूसरा जो लेंस है, अवतल लेंस। कौन सा लेंस है? अवतल। इसमें मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण आपतित करवाएंगे वो इस तरफ जाएगी। इसको जब पीछे बढ़ाते हैं तो ये मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, पीछे बढ़ाएंगे तो उत्तल लेंस में तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण मुख्य फोकस से गुजरती है, और अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। क्योंकि ये इधर चली जाती है, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो मैंने लिख दिया कि लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है। गुजरेगी तो उत्तल लेंस में और गुजरती हुई प्रतीत होगी किसमें? अवतल लेंस में। ठीक है, एक तो ये किरण है। इसके बाद दूसरी किरण इसकी अपोजिट लेंगे। ये तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, जो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। और अब हम जो लेंगे वो पहले फोकस से गुजरेगी, यानी जो मुख्य फोकस की ओर आपतित होगी, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर। इसका उल्टा होगा, पहले फोकस से गुजरेगी। जैसे मैं ये किरण ले लेता हूं, यहाँ इस उत्तल लेंस का मुख्य फोकस था, फोकस से गुजर कर यहाँ तक आ गई। अब इसका अपवर्तन होगा तो ये मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी? समांतर। मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर। ऐसे इसका मुख्य फोकस में यहाँ मान लो, तो इस तरह से जो किरण आपतित होगी, देखो इसकी उल्टी होगी, इस तरफ से मुख्य फोकस की ओर। ऐसे मुख्य फोकस की ओर जो किरण आपतित होगी, देखो मुख्य फोकस की ओर आ रही है, यहीं से इसका अपवर्तन हो जाएगा और मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी? ये समांतर हो जाएगी। ठीक है, मुख्य फोकस की ओर आपतित हो रही थी, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, दो किरण तो ये होगी। तीसरी किरण ये है कि जो प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगी। ये दर्पण का लेंस का प्रकाशीय केंद्र होता है, इससे जो भी किरण गुजरती है वो बिना किसी विचलन के सीधी गुजर जाती है, कोई विचलन नहीं आता उसमें। प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरण बिना विचलन के सीधी गुजर जाती है। ठीक है, तीन किरणें थी। जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो फोकस से गुजरती है, जो फोकस से गुजरती है वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और ये तीसरी है, प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरण बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। ठीक है, ये तीन किरणें। इन तीन किरणों में से कोई भी दो किरणों का उपयोग करके हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। जैसे दर्पणों से प्रतिबिंब का निर्माण किया था, ठीक वैसे ही लेंस से भी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ठीक है, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको आप नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, तो अब हम चर्चा करेंगे लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, और वो भी उत्तल लेंस से।
तो देखो जैसे दर्पण में अलग अलग स्थितियां ली थी, वैसे ही लेंस में भी अलग अलग स्थिति लेंगे, क्योंकि जब बिंब अलग अलग स्थिति पर होगा तो प्रतिबिंब भी अलग अलग स्थिति पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखते हैं अपन पहली स्थिति, जब बिंब अनंत पर हो। कहां पर हो? अनंत पर। तो अनंत पर बिंब होगा तो दो किरणें समांतर आती हैं, एक तो प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है और दूसरी आती है मुख्य फोकस पर। ये दो समांतर किरणें आती हैं। जो प्रकाशिक केंद्र पर आती है वो तो बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है, और जो फोकस पर आती है वो यहाँ तक तो आती है, और इसके पश्चात इसका होता है अपवर्तन। तो मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर। जो किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है बिना किसी विचलन के सीधी निकल गई, जो मुख्य फोकस से होती हुई आपतित होती है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वहीं आपको प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ये करती हैं एफ डैश पर। देखो डबल फोकस होते हैं, इसलिए मैंने एक को एफ माना, एक को एफ डैश। तो फोकस पर मिलता है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? स्थिति तो होगी एफ पर या एफ डैश पर, एक ही बात होती है। आकार होगा बहुत छोटा, क्योंकि बिंब अनंत पर है। उससे जो भी किरण आती है वो हम तक तभी पहुंचेगी जब वो बहुत बड़ा बिंब हो। ठीक है, प्रकृति कैसी होगी? देखो वास्तव में किरणों ने प्रतिच्छेद किया है तो वास्तविक होगी। ठीक है, और उल्टा बन रहा है तो उल्टा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, ये हो जाएगा इसके लिए। फिर बात आती है जब बिंब अनंत और 2f के मध्य। देखो इसमें जो वक्रता केंद्र होता है उसको अपन बोलते हैं 2f, मुख्य फोकस को तो f बोलते हैं, इसका डबल होता है वक्रता केंद्र, तो उसको c बोलते थे दर्पण में, लेकिन लेंस में क्या बोलते हैं? 2f। तो अनंत और 2f के बीच में होगा, यहां बिंब होगा अनंत और 2f के बीच में। तो एक किरण तो अपन लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, जो मुख्य फोकस से गुजरेगी। ठीक है, एफ। दूसरी किरण लेंगे अपन प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली, जो बिना किसी विचलन के सीधी निकलेगी। एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर जो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, दूसरी किरण जो प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। ये दोनों जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, ये जहां पर यहां प्रतिच्छेद कर रही हैं तो यहां पर आपको प्रतिबिंब मिलेगा। जैसे बिंब में नाम दे दूं ए बी, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है, यहां पर होगा आपका 2f। देखो f यहां पर, यहाँ 2f। ठीक है, ये आपका प्रतिबिंब बना है f और 2f के मध्य। तो स्थिति में अपन क्या लिखेंगे? स्थिति f व 2f के मध्य। आकार देखो इसमें बहुत छोटा था, इसमें छोटा है, छोटा होगा आकार लेकिन ज्यादा छोटा नहीं होगा। ठीक है, आकार होगा छोटा। प्रकृति की बात करें तो वास्तव में किरणें प्रतिच्छेद करती हैं तो वास्तविक होगा, और ये उल्टा बन रहा है तो वास्तविक एवं उल्टा, ये इसकी स्थिति हो जाएगी। ठीक है, फिर जब बिंब 2f पर हो तो देखो यहां पर मैं f मान रहा हूं, यहां पर 2f। जब बिंब 2f पर हो तो देखो ऐसे, 2f का मतलब वक्रता केंद्र पर ही है। ठीक है, 2f पर होगा तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आपतित होगी अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। ठीक है, मुख्य फोकस से गुजर जाएगी।
जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, मुख्य फोकस से गुजर जाती है। अन्य किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर आपतित होगी, देखो कहां से होगी, प्रकाशिक केंद्र से होकर, ये किरण बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाएगी। जो प्रकाशिक केंद्र से जाती है यहाँ से, वो सीधी निकल जाएगी। ये दोनों किरणें यहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, तो यहाँ आपको प्रतिबिंब मिलेगा। ये प्रतिबिंब होगा 2f परी, 2f परी बिंब रखेंगे और 2f परी यानी एक साइड के फोकस का डबल यानी वक्रता केंद्र पर अपन बिंब रखेंगे तो दूसरी साइड के वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनेगा। साइज में दोनों बराबर होंगे। तो स्थिति में लिख देता हूं, इसकी स्थिति 2f पर, ठीक है। आकार क्या होगा, इस बार बराबर होगा, वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो बराबर ही आता है, ठीक है। प्रकृति क्या होगी, वही वास्तव में प्रतिच्छेद कर रहे हैं किरणें, तो वास्तविक, और उल्टा दिख रहा है तो वास्तविक और उल्टा। अब चर्चा करते हैं, जब बिंब 2f और f के मध्य हो, तो देखो यहाँ f, यहाँ पर 2f, इनके बीच में बिंब रखते हैं इस प्रकार से, तो इसकी मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी एक, तो यह अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी, ठीक है। दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी, प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी। एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी जो मुख्य फोकस से गुजरेगी, दूसरी जो प्रकाशिक केंद्र से आपतित होगी, किससे, प्रकाशिक केंद्र से, बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाएगी। अब देखो ये कहां पर प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को, यहां प्रतिच्छेद कर देंगे, तो यहाँ आपको प्रतिबिंब मिलेगा। अब ये f इतनी दूरी पर है तो इतनी दूरी आगे क्या मिलेगा आपको, 2f, क्योंकि f और 2f के बीच का गैप बराबर होता है। देखो O से f, प्रकाशिक केंद्र से f और प्रकाशिक केंद्र से 2f, ये बराबर गैप होते हैं, ठीक है ना। ये जितना गैप होता है उतना गैप इधर, तो 2f से भी आगे बना है, ठीक है, साइज बिंब से बड़ी है। तो स्थिति अपन क्या लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्थिति कहाँ बना है, 2f से परे, मतलब आगे, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 2f व अनंत के मध्य, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। आकार क्या होगा, इस बार बड़ा होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, केवल बड़ा, ठीक है। और प्रकृति हो जाएगी इसकी, वास्तव में कट रहा है इस बार भी, तो वास्तविक और उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब, तो वास्तविक और उल्टा, ठीक है। ये 4 स्थितियां थी, जब बिंब अनंत पर हो, जब बिंब अनंत और 2f के मध्य हो, जब बिंब 2f पर हो, और जब बिंब 2f व f के मध्य हो। इसमें 2f वक्रता केंद्र है, एज ए वक्रता केंद्र, क्योंकि वक्रता केंद्र मान लो यहाँ वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र और ये जो है प्रकाशिक केंद्र, उसके बीच में होता है फोकस, ठीक है। ये फोकस बीच में, इसका डबल है वक्रता केंद्र, इसलिए लेंस में इसको 2f लिख देते हैं, ठीक है। ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके नोट्स तैयार कर सकते हैं। हाँ, तो अब अपन बात करते हैं अगली स्थितियों की। तो उत्तल लेंस की 5वीं स्थिति है जब बिंब f पर हो, ठीक है। ये उत्तल लेंस है, इसमें यहाँ मैं f बना देता हूँ, f पर मैंने बिंब रख दिया, ठीक है। एक किरण तो हम लेंगे प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली, जो बिना किसी विचलन के सीधी चली जाएगी। दूसरी किरण हम लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर वाली फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है,
मुख्य फोकस से, ठीक है, यहाँ इसका मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस से गुजरती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण मुख्य फोकस से गुजरती है और प्रकाश के अंदर से गुजरने वाली किरण बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। अब देखो ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर होगी, समांतर हो गई तो ये अनंत पर प्रतिच्छेद करेंगी। इसका मतलब हमें जो बिंब मिलेगा वो कहाँ, प्रतिबिंब मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, अनंत पर, ठीक है। तो अपन प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे, स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति होगी अनंत पर। आकार जब अनंत पर होता है तो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। यदि बिंब अनंत पर है तो बिंब बहुत बड़ा होगा, यदि प्रतिबिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा। अच्छा, प्रकृति देखो, वास्तव में ये किरणें जा रही हैं, अनंत पर प्रतिच्छेद करेंगी तो वास्तविक और उल्टा ही होगा इसमें, ठीक है। ये इसकी स्थिति पर आकार और प्रकृति होगी प्रतिबिंब की। अब लास्ट उत्तल लेंस का लास्ट पॉइंट है जब बिंब F और O के बीच में हो। जब बिंब कहाँ हो, यहां मैं मान लेता हूं F, ये प्रकाश के केंद्र O है, इसके बीच में एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, ठीक है। दूसरी किरण वक्रता प्रकाश के अंदर से गुजरने वाली जो बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है, ठीक है ना। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करवाई जो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर गई, ठीक है। दूसरी किरण जो प्रकाश के केंद्र से आपतित करवाई बिना किसी विचलन के सीधी निकल गई, ठीक है। ये सीधी निकल गई, ये मुख्य अक्ष के समांतर थी जो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर गई। अब आगे देखो इसका गैप बढ़ता जा रहा है, इधर बढ़ेंगे वैसे वैसे गैप बढ़ रहा है, तो इसको अपन पीछे बढ़ाएंगे, इनको पीछे बढ़ाएंगे तो ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, मान लो यहां प्रतिच्छेद कर रही है तो यहां पर आपको प्रतिबिंब मिलेगा, ठीक है। जैसे ये बिंब मैं AB मानूं, ये AB, तो ये हो जाएगा A' B', ठीक है। इस बार हमने किरणों को पीछे बढ़ाया तो प्रतिच्छेद करती हैं, यानी ये रियल में प्रतिच्छेद, वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। तो अब इसकी स्थिति देखो, स्थिति कहाँ बनेगा है? इसकी जो स्थिति होगी वो होगी जिस तरफ बिंब है उसी तरफ, और किसके बीच में होगी, अनंत और बिंब के मध्य। ये जो बिंब रखा हुआ है यहाँ और इधर अनंत है, तो स्थिति में अपन लिख देंगे अनंत व बिंब के मध्य। इसमें ये नहीं लिख सकते अपन 2F से अनंत और 2F के बीच में या अनंत और F के बीच में, क्योंकि बिंब अपन और नजदीक लेंगे तो ये और दूर जा सकता है, थोड़ा सा दूर लेंगे तो ये फोकस के नजदीक भी आ सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसलिए अपन लिखेंगे अनंत व बिंब के मध्य। फिर इसका आकार आपको दिख रहा है, बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं होगा लेकिन बड़ा लिखेंगे अपन। अच्छा, प्रकृति क्या है? प्रकृति देखो, इस बार पीछे बढ़ाने पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी प्रतिच्छेद रियल में, वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं किया किरणों ने, वास्तव में तो इधर करती है, ये पीछे बढ़ाने पर प्रतिच्छेद किया, तो ये होगा आभासी, आभासी एवं सीधा। इस बार ये बनेगा सीधा, आभासी एवं सीधा, ठीक है। ये तो थी 6 स्थितियां उत्तल लेंस की। अब अपन चर्चा करते हैं अवतल लेंस की। तो ये अपने पास अवतल लेंस है। पहली स्थिति है जब बिंब अनंत पर हो। कहां पर हो? अनंत पर। तो अनंत पर जब बिंब होगा तो प्रकाश की किरणें दो आएंगी, दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी, ठीक है। दोनों एक दूसरे क्या होंगी? समांतर। एक किरण तो मैं प्रकाश के केंद्र से आपतित करवा रहा हूं,
जो बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाएगी। दूसरी किरण इसके समांतर आ रही है लेकिन फोकस पर आ रही है, देखो इस प्रकार से फोकस के सामने आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना, फोकस के सामने, जो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर। दो किरणें आपतित कराई, दोनों एक दूसरे के समांतर, लेकिन एक तो प्रकाशिक के अंदर से गुजर रही है इसलिए सीधी चलेगी, दूसरी मुख्य फोकस की ओर आपतित हो रही है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होगी। ठीक है, अब ये दोनों देखो, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, दोनों फैल रही हैं तो इधर तो प्रतिच्छेद करेंगे नहीं, तो इसको पीछे बढ़ाएं तो इस किरण का पथ तो पीछे का यही रहेगा, इसको थोड़ा पीछे बढ़ा देंगे, ये इधर जा रही है, इस किरण को ऐसे पीछे बढ़ा देंगे तो यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, यहाँ प्रतिच्छेद करेंगे तो यहाँ आपको प्रतिबिंब मिलेगा। तो इधर भी ये F पॉइंट है तो इधर भी ये पॉइंट क्या होगा, F ही होगा। ठीक है, तो स्थिति क्या हुई, स्थिति F पर, बिंब अनंत पर तो प्रतिबिंब F पर, ये फिक्स होता है सबके लिए, इसमें बन भी रहा है ना। फिर है आकार बहुत छोटा होगा क्योंकि बिंब क्या बहुत बड़ा है, बिंब अनंत पर रखा हुआ है तो बहुत बड़ा है, उसकी तुलना में ये बहुत छोटा होगा। फिर है प्रकृति में हमने देखो इसको पीछे बढ़ाने पर प्रतिच्छेद किया है, इसने पीछे बढ़ाने पर प्रतिच्छेद किया है। ठीक है, इसलिए अपन लिखेंगे आभासी एवं सीधा, दिख रहा है आपको, ये बनेगा सीधा। ठीक है, अवतल लेंस की फर्स्ट स्थिति होगी। अब अपन चर्चा करेंगे सेकंड स्थिति की, ये सेकंड इसकी लास्ट होती है, इसकी दो स्थितियां होती हैं तो ये लास्ट स्थिति है। इसमें जब बिंब कहाँ पर हो, लेंस के सामने, तो यहाँ रख देते हैं अपन। ठीक है, एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर, जो मुख्य फोकस से गुजरेगी, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी। ठीक है, दूसरी किरण जो ले रहे हैं वो क्या होगी, प्रकाशिक केंद्र O से गुजरने वाली किरण, प्रकाशिक केंद्र O से गुजरने वाली किरण। ठीक है, ये बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाएगी। अब ये आगे दोनों किरणें देखो फैलती हुई नजर आ रही हैं, तो इनको पीछे बढ़ाएंगे ऐसे, तो यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ आपको मिलेगा प्रतिबिंब। ये बिंब था अपना AB, तो ये हो जाएगा A', B'। ठीक है, तो ये तरीका है, इससे बेटर तरीका ये रहेगा आपके लिए, देखो ये वाला बेटर तरीका रहेगा आपका। ये मुख्य फोकस से, अवतल लेंस है तो मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, इसमें गुजरती नहीं है, इसलिए ये वाला उससे बेटर रहेगा, यही बनाना है आपको। ठीक है, अब जो बता रहा हूं मैं, ये डायग्राम जो बता रहा हूं ये बनाना है। इसमें हम एक बिंब रखेंगे इस बार बड़ा, मुख्य अक्ष के समांतर किरण लेंगे जो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। थोड़ा बड़ा बन गया है, इसको मैं छोटा कर देता हूं। ठीक है, ये मैंने बिंब रख दिया यहाँ पर, इससे मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई जो फैलाएगा, अवतल लेंस है इसलिए फैलाता है किरण को। मैंने इसको मुख्य फोकस पर केंद्रित कर दिया था पीछे वाले डायग्राम में, इसलिए इसको मिटा के मैं पूरा दोबारा बना रहा हूं। अब ये देखो इधर मुख्य फोकस होगा, इस मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी।
ठीक है, यहाँ मान लेता हूँ मैं मुख्य फोकस है, इससे गुजरती हुई प्रतीत होगी। मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित करवाई, जो मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। देखो इधर चली जाएगी, लेकिन पीछे बढ़ाएंगे तो मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरी किरण जो प्रकाशिक के अंदर O से गुजरेगी, ठीक है, बिना किसी विचलन के सीधी चली जाएगी, कोई विचलन नहीं आएगा इसमें। अब ये दोनों किरणें देखो, ये इधर जा रही है, ये इधर, तो आगे तो फैल रही हैं, तो प्रतिच्छेद करेंगे नहीं, तो इनको पीछे बढ़ाएं। तो इसको तो मैंने डॉटेड करके पीछे बढ़ा रखा है, इसको वापस बढ़ाएंगे तो यही पथ रहेगा इसका। तो ये देखो यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत हो रही है, तो यहाँ आपको प्रतिबिंब मिलेगा। तो ये अपन ए बी बिंब मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, ठीक है, ए डैश बी डैश इसका प्रतिबिंब। अब इसकी स्थिति क्या होगी, देखो एफ और ओ के बीच में बनाए, देखो इधर एफ रह गया, इधर ओ है, तो स्थिति में अपन लिखेंगे स्थिति एफ तथा ओ के मध्य, ओ प्रकाशिक के अंदर, एफ मुख्य फोकस, ठीक है। आकार दिख रहा है आपको, छोटा है, तो ये होगा छोटा। प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति होगी इसकी, वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं किया किरणों ने, पीछे बढ़ाने पर प्रतिच्छेद किया, तो आभासी, और सीधा है, ये सीधा दिख रहा है, तो ये आभासी और सीधा, ठीक है। ये दो स्थितियां हैं अवतल लेंस की। उत्तल की 6 हैं, उत्तल लेंस की स्थितियां 6 हैं, अवतल की 2 हैं। दर्पण में अवतल दर्पण की 6 स्थितियां हैं और उत्तल दर्पण की 2 हैं दर्पण में, लेकिन लेंस में उसका उल्टा, ठीक है। लेंस में वक्रता के अंदर सी की जगह अपन 2f भी रखते हैं, तो ये नई बात है। और एक जो अवतल में 6 स्थितियां थी दर्पण में, वो उत्तल में 6 हैं लेंस में, और जो उत्तल दर्पण में 2 स्थितियां थी, वो अवतल लेंस में होती हैं 2 स्थितियां, ठीक है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। ये जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इसको आप एज ए नोट्स तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।